संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ये कैसे होगी सुनो। मन माया से दूर होगा ये कार्य। इस शरीर में माया बैठी है, काया बैठी है, दसों इंद्री बैठी हैं और मन भी बैठा है। इससे अलग हटके कहीं ध्यान मिलेगा, वहाँ सूरत आत्मा ध्यान करेगी, वहाँ से निकलने की कार्रवाई शुरू होगी आत्मा की। यह है सूरत शब्द योग संतों का, ये अमरलोक का ज्ञान, यह सत्य भक्ति, ये सीधी अमरलोक की भक्ति है। इसीलिए संत मत बड़ा है अष्टांग योगियों से। अष्टांग योगियों पे तो करामात आई थी गुरु गोरखनाथ पे सारी करामातें थी। चींटी से सूक्ष्म हो जावे, हाथी से भारी हो जावे, छुप जावे, कहीं प्रगट हो जावे, जल पे ऐसे चले जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, हाथ करे वस्तु सामने आवे। सारी माया आती है, मालिक नहीं आता दूर तक भी। ये सारी माया है, माया में उलझा दिया ऋषियों को, मुनियों को, जपियों को, तपियों को, माया में उलझा दिया काल पुरुष ने। संत मता है चौथे लोक का है, अमर लोक का है, सत्य परमात्मा सत्य पुरुष से मिलवाने का है। ये सत्य भक्ति है। ये तीन भक्तियों के बखान आपके सामने आए हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बिना विवेक माया नित लूटे। ये आ गया विवेक। ये आत्मा की आंख है, ये आत्मा का साथी है, ये कसौटी है। सुनार के सामने जेवरात कोई बेचने जाता है, चोर, लो जी 5 लाख का माल 2 लाख में मिल गया। ऐसे लेता वो, टच करके देखता कसौटी पे कितने % है सोना, उसके हिसाब से पैसे देता है वो। कसौटी है, विवेक कसौटी है। जब आत्मा के पास विवेक आ जाएगा फिर इससे कोई करवाओ न। इसको भगवान मान ले, पत्थर को क्यों मान लूं।
क्यों मान लूं? विवेक आ गया है। आंख जिसको मिल गई ना, फिर गड्ढे में क्यों गिरेगा? वो गड्ढे से बच के निकलेगा। विवेक आएगा, ये आत्मा का साथी है, ये लेके चलेगा इसको। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनने को, तो मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। जिभ्या दी हरि गुण गाने को, जिभ्या दी हरि गुण गाने को, ले आँख से हरि पहचान खिलौना माटी का। ले आँख से हरि पहचान खिलौना माटी का, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, शीश दिया गुरु चरण झुकने को, हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। सत्य नाम का बना कर बीड़ा, सत्य नाम का बना कर बेड़ा, उतरो भव जल पार खिलौना माटी का। उतरो भव जल पार खिलौना माटी का, माटी
माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, माटी का रे, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। श्री वाणी आई है संत जी की, उन्हीं की दया से मैं सर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, कौन सा है वो? हमारा शरीर है ये। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व से, पांचों तत्वों से मिलकर के हमारा तन बना है। तत्व मिट्टी ज्यादा है, दो तो दिखते हैं हमारे को। जल तत्व खून है, नस नाड़ियों में दौड़ता है खूब, कट होता कहीं से तुरंत फवारा मारता खून का। हाड़, मांस, नाड़ी, त्वचा, नाखून, ये सभी तत्व पृथ्वी के तो हैं। जल तत्व का तो भाई खून है, पेशाब है। अब आएगा तत्व वायु है, अग्नि है, आकाश है। ये अब सूक्ष्म में आने लग गए तत्व। ये श्वास भी, हम श्वास ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्राण वायु है जी, ये तो वायु तत्व है जी। ये भी आप टच कर सकते हैं स्ट्रोक से, नासिका के आगे हाथ करें तो वायु आती है, हवा टक्कर लगती है, तत्व वायु है जी। अब आएगा तत्व अग्नि, इसको कहाँ से देखें जी? जठर अग्नि में बैठा है, भोजन पकता है हमारा। पका पकाया भोजन खाने के बाद भी अंदर से और तौर पे, अलग तौर पे पकाते ही वो जठर अग्नि है। वो जठर अग्नि मद पड़ जाती है ना, अपाच्य हो जाता है भोजन, बीमार हो गए। और तत्व अग्नि आँखों में बैठा है, ये ज्ञानेंद्री है, वहाँ कर्मेंद्री है अंदर। ये ज्ञानेंद्री हमारी आँख से देखना ज्ञान होता है। तत्व अग्नि कहता अंगारे बरस रहे थे आँखों से, तो तत्व अग्नि बैठा है, क्रोध आता है इसमें, ये नहीं दिखता। तत्व आकाश बहुत सूक्ष्म है, वो दिखता ही नहीं कहीं से भी। कहाँ है तत्व आकाश? दिखने वाली चीज बताई है। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, ये मनुष्य तन है। फूंक मार दी प्राणों की, जिंदा जागता दौड़ता नजर आता है। ये क्या करेंगे? प्राणों की फूंक निकाल लेंगे, गिर जाएगा। ये ट्रक दौड़ रहा है, 500 क्विंटल माल लोड उठा के भागा जा रहा है 80 की स्पीड पे। पंचर हुआ, हवा निकली, वही खड़ा हो गया। कितनी शक्ति है वायु तत्व में। 500 क्विंटल लोड को उठा के ट्रक 1100 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पे माल पहुंचाने जा रहा है। एक टायर में, अगले में पंचर हुआ बस, बाकी सब ठीक है, नहीं चलता 2 फुट भी। कितनी शक्ति है वायु में। 10 वायु तो अपने अंदर बैठी हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, नाग, धनंजय, किरकिल, जम्भाई और देवदत्त, और 10 स्थान हैं। इन्हीं से सारा शरीर काम कर रहा है। जबरदस्त है। इसका भी खेल लंबा है, ये फिर करेंगे, पहले कर चुके हम। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तन मनुष्य का बना दिया।
5 आश्चर्य तो हम अपने साथ रखते हैं। पहला आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अंगूठा की छाप पूरे संसार में 2 मनुष्यों की नहीं मिलती। अंगूठे की छाप अलग अलग होती है सबकी। नंबर 2, मस्तक की रेखाएं सभी की नहीं मिलती, अलग अलग मिलेंगी। नंबर 3, हाथ की रेखाएं सभी की समान नहीं मिलेंगी, 2 की भी समान नहीं मिलती। तीसरी शकल है, सगे भाइयों और बहनों में आ जाओ, अगर पहली बार देखोगे तो पहचान नहीं सकोगे। 20, 30, 50 बार देखो शकल को। इसका नाम क्या? मोहन। इसका क्या? सोहन। मोहन सोहन, मोहन सोहन। हाँ, इसके थोड़ी आँख में ऐसे है, इसके नाक में ऐसे है, इसका यहाँ, यानी बिनता मिलेगी, बिनता। 5वां है मौत, कब आएगी नहीं पता। 5 आश्चर्य तो हम उठाए फिर रहे हैं अपने साथ, अचंभे हैं ये। मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीन की दीवार, बनाया गया ताजमहल, बनाया गया टावर फ्रांस का, बनाई गई बिल्डिंगें, मिस्र के पिरामिड, किसी शेर ने नहीं बनाई ये मनुष्य ने बना रखे। उनको तो आश्चर्य कहता है जो शरीर जिसने बना रखा। सारे आश्चर्य छुप रहे इसमें। तो सबसे बड़ा क्या है? आत्मा अंदर है, दिखती है नहीं दिखती। दादा दादी गए, माँ बाप गए, किसी ने देखी, गए। नंबर अब तो हमारा है, हमारे तो अंदर बैठी है, अब देख लो। दिखती नहीं है। जिसके सारे शरीर चल रहा है वो नहीं दिखती। कह रहे वो कान दिए चुगली चर्चा निंदा सुनने को, नहीं कहा हरि भजन सुनने को। धन अनहद नाद आंतरिक कान से सुना जाता है। कान 2 हैं, बाहर के कान दिखते हैं, आंतरिक कान नहीं दिखता। धुन इसी के अंदर आंतरिक कान से सुना जाती है। वो धुनात्मक शब्द गुंजारे मारता है इसके अंदर। बाहर के कान बंद हो जाएंगे, अंदर के कान खुल जाएंगे। नहीं पता? सुनो, एक कमरे के 4 गेट हैं और हम कोई प्रश्न याद कर रहे हैं। बाहर से शोर है, ट्रैफिक जा रहा है, इस पे रोड पे ट्रैक्टर की आवाज, उसकी आवाज, कोई ढोलक बजा रहा है। एक लाइन नहीं याद कर पा रहे हम। और सियाना सा आया, कहता क्या कर रहे हैं? कहते बिल्कुल सोरे शोर, सोरे शोर, सोरे शोर। कहते चारों गेटों को बंद कर ले। चारों गेट बंद कर दिए। अब देखना जरा, अब बैठ के तारतम्य से, ध्यान से अब पढ़ेगा और याद करेगा। अब 2 आँख और 2 कान, ये 4 गेट हमारे, ये गलियां हैं चारों। ये चारों तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बांध पड़ी। अन्य श्रीवाणी है कबीर साहिब की। 2 आँख और 2 कान तो बंद पड़ी है तेरी, परमात्मा की तरफ नहीं खुल रही, संसार में खुल रही है। तो हरि का दर्शन कैसे होगा? ये 4 गेट हैं। चारों गेट बंद होने के बाद हम बाहरी संसार से कट गए और अंदर शुरू होंगे। अब इसमें तो आई भाई, कुछ तो आया इसमें, तो कुछ आवाज सी आ रही है, कुछ प्रकाश भी दिख है जी। लाइट एंड साउंड संसार की जान है ये। आवाज और प्रकाश इस सृष्टि में है, यही आधार है।
और कुछ नहीं आधार। हमारे शरीर में भी आंखों से प्रकाश देखते हैं, कानों से और मुखड़े से हम आवाज सुनते हैं और आवाज बोलते हैं हम। और चारों गेट बंद कर दो, बुत हो जाएंगे बुत बाहर से। तो कान दिए हरि भजन। हरि भजन क्या होता है? आवाज है उसमें। और भजन यूं थोड़ी है, ओए बच्चे देख ले, मीठी धुन लगा दे, ओम जय जगदीश हरे। हाँ जी, अच्छी धुन बज रही है। कहता है इसको जो धुन देने वाला है उससे मिल ले। म्यूजिशियन के पास हाथों में उंगलियों में धुन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो तो एक्सपर्ट है। हारमोनियम, ढोलक, फलाना उसको तरीके से बजाएगा। हाँ हाँ, कैसी धुन निकलती हैं, सुहावनी, मंत्र मुग्ध करते हैं धुन। और बंसुरी की धुन, बंसुरी की धुन गजब है। मृग कस्तूरी नाभि वाला आ जाता है जब जंगल में, जब जाता है पकड़ने, शिकारी शिकार करने जाता है। बंसुरी की धुन बड़ी प्यारी है उसको, और बीन की धुन सर्प को प्यारी है। कह रहे हैं वो, तो मुख से कर गुणगान, मुखड़े से महिमा गा, सत्संग सुना, संतों की वाणी सुना। जिभ्या दी हरि गुण गाने को। जिभ्या दी हलवा खाने के लिए, हलवा, पूरी, चटनी, पटनी, क्या समोसे, ये तो खाओ, फिर गुण भी तो गाओ, है ना। हमें कोई 5 लाख रुपए दे दे ना, और यूं कह दे कभी नहीं लूंगा जी, गुण गाएंगे, सारा परिवार गुण गावे। इतनी बड़ी पूंजी दे दी परमात्मा ने, श्वासों की पूंजी दे दी, गुण नहीं गांदे। जैसे अधिकार था हमारा, गिनती के दे रखे, गिनती के बढ़वा के दिखाइयो, पता लगेगा जब आ लेंगे ना खत्म होते होते। 5 एक श्वास तो दे या चाप भी बता दो मेरे बेटे ने, यार तिजोरी की तो यहाँ रखी है इसके नीचे, तुरंत बंद कर दिया, गया काम से। नहीं बता पाएगा तो खोजेंगे, वो बाद वाले संभाल लेंगे, बड़े सयाने हैं वो तो। ले आंख से हरी पहचान, इसी में भेद है भाई। सारा सिस्टम आंखों में बैठा है, बाहरी संसार को आंखों से देखते हैं। अंतर की आंख जो है जब खुलती है तो वो परमात्मा को देखती है। कह रहे हैं वो तो पहचान, कह रहे हैं इन आदमियों में अपना फलाना आदमी पहचान लिया। देख देख के पहचानांगे या हाथ से नहीं, देख के दृष्टि देखेंगे हम, है ना। कह रहे हैं वो, शीशे दिया अकड़ के चलने को नहीं कहा, गुरु चरणों में झुकाने के लिए। हाथ दिए लूट करने के लिए, चोरी करने के लिए, डाका डाल दे, हाथों से मार दे, मनुष्य को नहीं कहा। हाथ दिए कर दान, दान देने से। लास्ट की बात आएगी बस अब। सतनाम का बना कर बेड़ा, बेड़ा माने नाव, कश्ती, जहाज। उतरो भव जल पार, खिलौना माटी का। भवसागर से पार हो जाओ सत्य नाम की नाव पर बैठकर। सत्य नाम विधि है। सुर शब्द योग का नाम ही सत्य नाम है। अमर नाम यही है, सार नाम यही है, सार शब्द यही है। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, बात एक ही है। सतनाम कह लो, सार शब्द कह लो, शब्द सार कह लो, सार नाम कह लो, अविनाशी नाम कह लो, अटल नाम, अजर नाम, अखंड नाम, अमर नाम। ये सारे एक ही शब्द के
पर्यायवाची शब्द हैं। तो श्रीवाणी आई, उसके माध्यम से पता लगा कि मिट्टी का खिलौना कब टूट जाएगा क्या पता भाई। खूब हंसता है, खेलता है, कूदता है, नाचता है, शरीर कब टूट जाए। गिरा गया, बाद में पता लग गया हार्ट फेल, एकदम जाम हो गया, गया वो तो। अंदर वाला निकला है, किसी ने नहीं दिखा, शरीर पड़ा बस। तो मनुष्य तन दिया है भक्ति करने के लिए, ऊंची भक्ति है संतों की, सत्य लोक की भक्ति है भाई, सत्य भक्ति है, उसी को करेंगे तो हम पार हो जाएंगे भवसागर से। मनुष्य तन मिला है, इसी जन्म में भेद जान के भक्ति कर ले, फिर जल्दी कर ले। अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो, बस। अच्छा कर्म आज से शुरू कर दो, अच्छे बनते बनते अच्छे बन जाए, अच्छे ही बन जाएंगे बस। पूर्व में डाकू आए, संतों के संग मिले, संत बन गए। गहे सत संगति संत कर, मुक्ति लखावे हाल। नजर दृष्टि जीवत लखै, छूटे भव भरम जाल। तुलसी साहिब हाथ रसमाए, संत संत मत के ऊंचे संत हैं। गहे सत संगति संत कर, संतों के पास जा, सत्य का संग करवाएंगे, वो सत्य नाम की शक्ति दे देंगे। मुक्ति लखावे हाल, मुक्ति पद को दिखा देंगे कि यहाँ मुक्ति पद है, चला जा। और क्या कह रहे हैं, नजर दृष्टि जीवत लख और छूटे भव भ्रम जाल। ये सारे भ्रमों का विनाश हो जाएगा, इस माया जाल से पीछा छूट जाएगा, भवसागर से तैर करके हम पार हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। तो आज का ये वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं, आगे इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।